सांप बंद था। सांप ने देखा तो सांप ने अंदर से चूहे को बुलाया और चूहे से कहा, भांजे राजा इधर आना। चूहा ने कहा, कौन हो तुम? बोले, हम तुम्हारे मामा। बोले, लग तो सर्प से रहे हो और कहते हो मामा। बोले, हाँ हाँ, अब हम लोगों में मीटिंग हो गई है, तुमको नहीं पता? बोले, नहीं तो। बोले, हम लोगों की एक मीटिंग हो गई है कि अब आज के बाद में चूहा हमारा भांजा है, हम चूहा के मामा हैं, इसलिए कभी खाएंगे नहीं अब इनको। चूहा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हाँ सुनो, उसी मीटिंग में बिल्ली भी थी, उसने कहा तो ठीक है, तुम मामा हो और हम उनकी मौसी हैं, इसलिए हम भी नहीं खाएंगे। चूहा बड़ा खुश हुआ, अब तो बिल्ली से भी बच गए, सांप से भी बच गए, अब मुझे कौन मारेगा? चूहा ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे। बोले, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। चूहा ने कहा, चलो इतनी बड़ी मीटिंग हो गई हो, इतना बड़ा तुमने उपकार किया, लेकिन एक काम करो। बोले, क्या? अगर कहीं तुमने इतनी बड़ी बात हमारे लिए सोची है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हारे लिए भी कुछ करें। तो अगर कहीं मेरे लायक कोई काम पड़े तो आप आदेश करना। चूहा बोले, आदेश क्या करना, काम तो आज ही है। बोले, आज काम है? बोले, हाँ। बोले, क्या काम है? बोले, क्या बताऊं, मैं इस टिपारे में बंद हो गया, सफेरे ने मुझे बंद कर दिया। बोले, फिर मैं क्या करूं? बोले, तुम एक काम करो, तुम्हारे नुकीले दांत है ना, अपने दांतों से थोड़ा सा टिपारा काट दो। फिर बोले, क्या होगा? बोले, थोड़ा सा छिद्र कर दो, मैं निकल जाऊंगा। चूहा ने कहा, ये तो मेरा छोटा सा काम है, इसमें क्या मेरा बिगड़ता है? चूहा ने लिया अपने दांतों से जल्दी कट 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 करते करते एक गोल छिद्र कर दिया। सांप आया, आराम से बाहर निकल गया, और बाहर निकला तो दिन भर से भूखा था, फन फुला के खड़ा हो गया। चूहा से बोला, आ जाओ, नाश्ता करना है तुम्हारा। चूहा बोले, अभी अभी आप कह रहे थे कि हम तुम्हारे मामा, तुम हमारे भांजे, मीटिंग हो गई है, अब तुमको कभी खाएंगे नहीं। सांप बोला, ये सारी मीटिंग जब तक टिपारे के अंदर था तब तक की थी, अब तो सारी मीटिंग कैंसिल हो गई है, अब तुम्हारा नाश्ता करेंगे हम। और उसने चूहे को खा लिया। देवताओं से कहा, कुछ समझ में आया? देवता बोले, हाँ प्रभु समझ में आ गया। बोले, क्या? अगर कहीं किसी से काम निकालना हो तो गधे को भी बाप बनाने में दोष नहीं लगता। इन्होंने कहा, तो ठीक है। देवता लोग समझ गए, सब देवता गए दैत्यों के पास में गए, उनसे मित्रता करी और अमृत का मंथन करने के लिए, समुद्र का मंथन करने के लिए उनसे मित्रता करी। इनसे कहा, भैया समुद्र का मंथन करना है, उसमें से अमृत निकलेगा, दोनों पान कर लेंगे। इन्होंने कहा, तो ठीक है। दोनों आए, मंद्राचल नाम के पर्वत को लिया, मंद्राचल नाम के पर्वत को लेकर के आए, उसमें डाला समुद्र में। अब पत्थर तो डूबेगा ही डूबेगा, जैसे डूबने लगे भगवान का स्मरण किया, भगवान तुरंत आए, एक कच्छप का स्वरूप धारण किया भगवान ने। बोले, कच्छप भगवान की। भगवान ने अपने पीठ के ऊपर मंद्राचल नाम के पर्वत को धारण कर लिया। धारण करने के बाद में वासुकी नाग को लिया, रस्सी बनाई गई, पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा, मुंह की तरफ दैत्यों ने पकड़ा, घोर मंथन किया। जैसे मंथन किया तो सबसे पहले अब की बार में हलाहल जहर निकला, और इतना हलाहल जहर था, अगर कहीं इधर से हवा चलती ना तो जिधर हवा चलती उधर सारे वृक्ष ही सूख जाते। हाहाकार मच गया, क्या होना चाहिए? अब तो सारे देवता पहुंचे, दौड़े दौड़े भगवान के पास, प्रभु कोई उपाय करो। भगवान ने कहा, तो कोई दैत्य या देवता कोई इसको पान कर जाओ एक आध, तो ये खत्म हो जाएगा। बोले, भगवान मंथन तो अमृत के लिए किया था, निकला जहर, और जहर को पिएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए अपने राम कोई नहीं पिएगा। सबने मना कर दी। भगवान ने इनको एक लोभ दिया, देखो जो भी कोई इसको पान करेगा ना, मैं उसका प्रमोशन कर दूंगा, पी जाओ कोई। बोले, भगवान मर ही जाएंगे तो काय बात का प्रमोशन? अब ना तो देवता तैयार होते ना दैत्य तैयार होते। सारे देवता दैत्य मिलकर के दौड़े दौड़े गए कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास। बाबा से कहा, बाबा आप तो जहर पीते रहते हो, तुम एक काम करो ना। बोले, क्या? समुद्र में से जहर निकला है, थोड़ा सा पी जाओ ना आप। भोलेनाथ बोले, ठीक है कोई बात नहीं, पी जाऊंगा, लेकिन तुम एक काम करो, देवी पार्वती से पूछ लो, और अगर कि उनने कह दिया तो पी जाऊंगा। देवता बोले, भगवान ना करना है तो सीधी सीधी कर दो, ऐसे घुमा के काहे को ना कर रहे हो? अरे किसी की पत्नी से पूछा जाए कि तुम्हारे स्वामी को जहर पिला दें, कोई स्वीकार करेगा? कोई हाँ करेगा क्या? नहीं पीना तो मत पियो। भोलेनाथ बोले, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहते, थोड़ा एक बार उनसे स्वीकृति तो ले लो, परमिशन तो ले लो।
देवता बोले तो ठीक है, आप कहते तो जाता हूँ। देवता लोग गए, मैया पार्वती को प्रणाम किया, माँ से कहा माँ लोक कल्याण के लिए आप एक काम करो। बोले क्या? आप आदेश करो, आपकी आज्ञा हो तो भोलेनाथ को ये जहर पान करवा दे। मैया पार्वती रो पड़ी, आंखों में आंसू आ गए। अब ना किया ना हाँ किया, पर रोने लगी। भोलेनाथ ने सोचा ये तो और संकट खड़ा हो गया, क्या करूं। बाबा आए, बाबा ने कहा देवी से, देवी तुम काहे को रो रही हो, क्या बात हो गई है? तुमने ये सोचा होगा कि मैं जहर पीऊंगा और जहर पीऊंगा तो फिर मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम रो रही होगी। बोले नहीं बाबा, बात ये नहीं, मुझे पता है महाकाल प्रभु आप हैं और काल सके नहीं खाए। आप महाकाल हो, काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। करालम महाकाल कालम कृपालम, आप तो कालों के भी काल हो। बोले तो फिर काहे को रो रही, काहे को डर लग रहा है तेरे को? मैया पार्वती बोली बाबा जी एक बात है। बोले क्या? बाबा जी सही बात बताऊं? बोले हाँ, मुझे डर इस बात का नहीं कि जहर पियोगे तो तुम मर जाओगे। बोले तो मुझे डर इस बात का है। बोले क्या? महाकाल प्रभु आप हैं वो काल सके नहीं खाए, पर राम कथा ही में बसी और नाथ न सो जर जाए। भगवान आपके हृदय में राम कथा भरी है, अगर कि आपने जहर को पान किया तो अंदर जो राम कथा है कहीं वो न जल जाए, और कहीं वो जल गई तो हमें कथा कौन सुनाएगा, इसलिए मुझे डर लग रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा ठीक है, लाओ जहर को। एक प्याले में जहर को रखा और भोलेनाथ गट्ट गट्ट करके सारे जहर को पी गए। अब जैसे जहर को पिया तो अंदर जाके घटना और घटी। अंदर जाकर के जैसे जहर गया ना, गले तक पहुंचा। अब गले के अंदर नीचे जाने लगा तो अंदर गले तक भरी थी राम कथा। राम कथा ने कहा कहां आ रहे हो? जहर बोला अंदर। बोले नो वैकेंसी, अंदर जगह ही नहीं है, कहां आ रहे हो तुम? जहर बोला तो अंदर तो जाना पड़ेगा। राम कथा ने मना किया, नहीं नहीं अंदर तो फुल है, हाउसफुल है, अंदर नहीं आ सकते, कोई जगह नहीं है। जहर ने कहा बाबा गड़बड़ हो रहा है। बाबा बोले क्या हुआ? बोले अंदर तो जगह नहीं है। भोलेनाथ ने कहा जगह नहीं है? बोले नहीं। बोले तो बाहर आ जाओ। जहर बोला बाबा कैसी बात करते हो? बोले क्यों? कोई वस्तु कोई मुंह के अंदर डाल ले फिर उसको बाहर कर दे तो अब वो तो किसी के काम की नहीं रहेगी, अब तो मैं किसी के काम का भी नहीं रहूंगा। अगर कहीं नहीं ऐसी बात थी, जगह नहीं थी, तो आपने मुझे क्यों पान किया? भोलेनाथ बोले तो पान तो कर लिया। बाबा कोई उपाय करो, अब तो कहां जाऊं मैं, अब तो मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। भोलेनाथ ने कहा ये बात भी सही कह रहा, अभी कहां जाएगा? भोलेनाथ ने कहा अच्छा बेटा एक बात बताओ, कहां तक पहुंच गए हो तुम? जहर अंदर से आवाज आई, बाबा बाबा अभी आपके कंठ तक पहुंचा हूं। बोले कंठ तक पहुंच गए? बोले हाँ। तो एक काम करो ना, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुम कंठ पर ही अपनी आसन डाल दो ना, वहीं विराजमान हो जाओ। जहर बोला तो ठीक है। अब कंठ पर जैसे आसन डाली सो जहर का प्रभाव हुआ, सो मेरे भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। बस उसी समय से इनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। मेरे भोलेनाथ का नीलकंठ नाम पड़ा यहाँ से। अब तो सारे देवता लोग आए। देवताओं ने आकर के क्या किया, अब उस समय से पहले तो केवल देव थे, लेकिन भगवान ने फिर इनका प्रमोशन किया, तो इनको देवताओं से भी बड़ा महादेव बना दिया। तब से महादेव कहलाने लगे। अब तो सारे देवता आए और देवताओं ने आकर के फिर मंथन किया। सो अब की बार में मंथन करने से कामधेनु नाम की गाय निकली। जैसे कामधेनु नाम की गाय निकली, इनको क्या किया, ऋषियों को दान कर दिया। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, दैत्यों को दान कर दिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला, इंद्र को दान कर दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग को भेज दिया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग को स्वर्ग के लिए भेज दिया। अब की बार में देखा तो साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट हो गया। लक्ष्मी जी को देख करके सब मोहित हो गए। कौन नहीं चाहता कि लक्ष्मी हमको मिले? देवताओं ने सोचा हमको मिल जाए, दैत्यों ने सोचा हमको लक्ष्मी मिल जाए। इन्होंने कहा एक काम करो, सब लोग लाइन लगा करके बैठ जाओ, लक्ष्मी जी के हाथ में एक माला दे दो, जिसके चाहे उसके गले में पहना देंगे। लक्ष्मी जी को एक माला दे दी, सभी देवता दैत्य सब बैठ गए। लक्ष्मी जी आई, देखते देखते तो नारायण प्रभु सबसे पीछे बैठे थे, जाकर के भगवान नारायण के गले में माला को डाल दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सो लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ में हो गया।
अब की बार में पुनः फिर समुद्र का मंथन किया, और जैसे समुद्र का मंथन किया तो अब की बार में क्या हुआ, समुद्र के अंदर से मदिरा निकली। बोले भगवान मदिरा का क्या करना है? बोले ये दैत्यों के लिए दे दो। क्यों? बोले जो मदिरा को पान करता है वो दैत्यों जैसा हो जाता है, या जो दैत्य होते हैं वही मदिरा को पान करते हैं, तो इनको दे दिया। अब की बार में पुनः फिर मंथन किया तो साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान के हाथ में अमृत का कलश था। देवताओं ने सोचा इसको मैं ले लूं, दैत्यों ने सोचा मैं ले लूं। देवता सोचते ही रहे, दैत्यों ने छीना और छीन करके लेकर के भाग के चले गए। अब तो देवता घबराए, क्या होना चाहिए, तो जैसे तैसे अमृत निकला, वो भी दैत्य लेकर के भाग गए। भगवान से कहा प्रभु कोई उपाय करो। भगवान ने तुरंत आकर के एक बड़ा सुंदर सा मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोले मोहिनी भगवान की। एक लीला में ऐसी कोई लीला नहीं भगवान की जिसमें अनेकों रूपों से भगवान को प्रकट होना पड़ा। कच्छप रूप से भगवान को प्रकट होना पड़ा, धन्वंतरी रूप से भगवान को प्रकट होना पड़ा, लक्ष्मी का अवतार लेकर के भगवान को प्रकट होना पड़ा, आज भगवान को मोहिनी का अवतार लेकर के प्रकट होना पड़ा। चौथा अवतार भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया। बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे हजारों लक्ष्मी भी आ जाए ना तो भगवान की सुंदरता का पार नहीं पा सकते। अब जैसे चलने लगे ना तो चलते चलते देवताओं को छोड़कर के भगवान दैत्यों के पास पहुंच गए। दैत्यों ने जैसे मोहिनी भगवान को देखा तो देख करके सब आकर के सोचने लगे कहीं ये देवी मुझको मिल जाए। सारे देवता आए, देवी जी से कहा देवी, बोले क्या आप हमारे घर पधारोगी? तुम्हारा नाम क्या है? आप कहाँ रहती हो? देवी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिए। देवी ने कहा मेरे नाम की बात करो ना तो मेरा नाम कोई एक नहीं, जो मुझसे जिस नाम से पुकारता है मेरा वही नाम हो जाता है। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके अनेकों नाम हैं पर दैत्य नहीं समझ पाए। अच्छा देवी एक बात बताओ, तुम्हारा गांव कहाँ है, कहाँ रहती हो आप? भगवान ने कहा मैं। बोले हाँ। बोले मैं वहीं रहती हूँ। बोले कहाँ? मेरा रहने का कोई स्थान नहीं है। बोले तो? बोले मेरा रहने का स्थान केवल एक ही है। बोले क्या? प्रेम ते प्रगट होई मह जाना, जहाँ प्रेम होता है वहां मैं रह जाती हूँ। तुम्हारे अंदर कहीं प्रेम होगा तो मैं तुम्हारे घर भी चली जाऊंगी। देवताओं ने कहा प्रेम तो है। बोले नहीं, तुम्हारे यहाँ तो कलह मचा हुआ है और जहाँ कलह होता है मैं वहां कभी जाती नहीं हूँ। हाँ भगवान वहीं जाते हैं जहाँ प्रेम होता है, और जहाँ कलह होता है वहां भगवान कभी जाते नहीं। पर देवता भाषा को नहीं समझ पाए, दैत्य समझ नहीं पाए। दैत्यों ने कहा देवी तो तुम मेरे घर चलोगी, मेरे पास रहोगी? बोले रहेंगे, लेकिन बात यह है कि कलह हमको अच्छा नहीं लगता, तुमको ये कलह समाप्त करना पड़ेगा। दैत्य बोले कलह कैसे पूरा होगा? बोले एक काम करो, अगर कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी तो तुमको फिर मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। जहां भगवान होते हैं तो भगवान पर फिर विश्वास करना पड़ता है। तुम मेरे ऊपर विश्वास करोगे? दैत्य बोले हाँ करेंगे। बोले अच्छा तो एक काम करो, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो तुम एक काम करो, तुम्हारे पास कलह हो रहा है ये अमृत को लेकर के, तो ये अमृत का कलश मुझको दे दो। दैत्यों ने आकर के दे दिया। अब एक काम करते हैं। बोले क्या? एक लाइन में दैत्य बैठ जाओ, एक लाइन में देवता बैठ जाओ, इसका हम बंटवारा कर देते, तुम्हें भी पिला देते हैं, कुछ इन्हें भी पिला देते हैं। दैत्य बोले तो ठीक है पिला दो, ईमानदारी से पिलाना। मोहिनी भगवान बोले बिल्कुल ठीक है। अब मोहिनी भगवान ने कहा दैत्यों से देखो एक काम करते हैं, चुपके से कान में बोला ये अमृत का कलश है ना, इसमें ऊपर ऊपर तो बहुत पतला पतला है लेकिन नीचे बहुत गाढ़ा गाढ़ा है। एक काम करते हैं, ऊपर से जो पतला पतला है पहले देवताओं को निपटाए देते हैं, फिर गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वो तुमको पिला देंगे। दैत्य आ गए बातों में। दैत्य बोले ठीक है, तो देवताओं को पिलाना चालू कर दिया। अमृत भी कोई गाढ़ा पतला होता है, दैत्य तो समझ नहीं पाए। भगवान ने पिलाया, लेकिन जब पिलाते पिलाते सूर्य और चंद्र के पास में आए तो सामने बैठा हुआ था राहु। राहु की नजर पड़ गई कि अमृत तो खत्म होने वाला है और ये हमारे साथ तो छल हो गया। सो राहु आकर के सूर्य और चंद्र दोनों के बीच में आकर के बैठ गया और जैसे चुल्लू मार करके भगवान सबको जल्दी जल्दी पिलाते चले जा रहे थे, सो राहु ने भी चुल्लू मारा, सो भगवान ने इसके भी मुंह में डाल दिया। अब ये भी पान कर गया।
सूर्य और चंद्र से नीर आ गया। सूर्य चंद्र ने कहा भगवान अनर्थ हो गया। बोले क्या, ये दैत्य है राहु आ गया और इसने अमृत को पान कर लिया। भगवान ने कहा क्या इसने अमृत को पान कर लिया? बोले हाँ। भगवान ने तुरंत इशारा कर दिया सुदर्शन चक्र को, जाओ इसका सर धड़ से अलग कर दो। अब जैसे सर धड़ से अलग किया तो क्या हुआ, अब इसने तो अमृत पान कर रखा था तो मरने वाला था नहीं, इसके क्या अभी राहु था, अब ये दो स्वरूप बन गए, एक का नाम पड़ गया राहु और दूसरे का नाम पड़ गया केतु। भगवान ने सोचा अब दो टुकड़े हो गए तो दो रूप हो गए इसके, अब जितने टुकड़े करेंगे उतनी संख्या इसकी बढ़ती चली जाएगी। भगवान ने कहा चलो इसको ऐसे ही छोड़ो।